एड्रेस, हाइट, वेट, एज और टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो बॉडी के ऊपर हो उसको नोट कर लीजिए। फिंगरप्रिंट्स ऑफ द बोथ हैंड्स, कलर्ड फोटोग्राफ एंड इंडिविजुअल, इतना तो जरूर कर दीजिए। जब अननोन बॉडी होती है तो यही तीनों चीज काम आते हैं। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द बॉडी, फिंगरप्रिंट्स ऑफ द बोथ हैंड्स एंड कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द इंडिविजुअल। समझ में आ गया आप लोग को कि फिर से मैं बोलूं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जोर से बोलो यार। हाँ, ऐसे। अब हम लोग आ गए लास्ट डे के उस लेक्चर से जहां से कि हम लोगों ने चीजें शुरू की थी पोस्टमार्टम के, मरने के बाद से, जो स्टेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन एंड स्टेज ऑफ सेकेंडरी रिलैक्सेशन। ठीक, पोस्टमार्टम चेंजेस प्रेजेंट एक्सटेंट ऑफ राइगर मोर्टिस, पोस्टमार्टम लिविडिटी, प्यूट्रीफैक्शन, स्टेंड, सॉफ्टनिंग ऑफ आईबॉल्स। ये सब तो देख के आप लिखते जाइएगा कि क्या क्या चीजें हैं। जरूरी है, ये आपको लिखना ही है, हाँ ना जो भी हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है राइगर मोर्टिस। पहला चीज मैंने आपको बताया था कि मरने के तुरंत बाद स्टेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन और फ्लेक्सिडिटी होती है। ये लगभग आधे घंटे तक की होती है और ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो सेल के पावर है, लाइफ है, वो बरकरार रहती है, मॉलिक्यूलर डेथ नहीं होता है। इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी इसके ऊपर पूरा बेस्ट है, स्टेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन। अब आ गए आप राइगर मोर्टिस पर। राइगर मोर्टिस मीन्स, राइगर मोर्टिस मीन्स मस्कुलर स्टिफनिंग। मस्कुलर स्टिफनिंग मरने के लगभग आधे घंटे से और 6 घंटे के बीच में इसका अपीयरेंस शुरू हो जाता है। इसका अपीयरेंस राइगर मोर्टिस का शुरू हो जाता है और ये भी नियम का बड़ा पक्का है। जिस तरीके से इसमें अपीयरेंस शुरू होता है उसी तरीके से इसका डिसअपीयरेंस भी होता है। मतलब इसका सबसे पहले अपीयरेंस जो होता है आपके फेस, नेक, अपर एक्सट्रीमिटी, थोरैक्स पे होता है। इसलिए इसी सीक्वेंस से डिसअपीयर भी होता है। राइगर मोर्टिस फर्स्ट 6 आवर्स में अपीयर होता है। प्रॉक्सिमल फैलेंक्स आपके फेस, नेक, थोरैक्स पे, आईलिड पे और नेक्स्ट 12 आवर्स में। उसके 12 घंटे के बाद, मरने के 12 घंटे के बाद ये पूरे शरीर में डेवलप हो जाता है, होल बॉडी में डेवलप हो जाता है। ठीक, और उसके 12 आवर्स बाद, उसके 12 घंटे के बाद ये उसी सीक्वेंस में डिसअपीयर होता है जिस सीक्वेंस में ये अपीयर होता है। इज इट क्लियर? लगता है बोला नहीं इस बार आपको। मस्कुलर चेंज है मरने के बाद। ये सबसे पहले फर्स्ट 6 आवर्स में फेस, नेक, अपर आईलिड, अपर एक्सट्रीमिटी और थोरैक्स में अपीयर होता है। नेक्स्ट 12 आवर्स में, मतलब उसके 12 घंटे में पूरे बॉडी में डेवलप होता है और उसके 12 घंटे के बाद इसका डिसअपीयरेंस शुरू हो जाता है। तो ये उसी सीक्वेंस में होता है जिस सीक्वेंस में ये अपीयर हुआ था, उसी सीक्वेंस में डिसअपीयर होता है। और सबसे लास्ट में राइगर मोर्टिस जो है वो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ द टोज। आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे लास्ट में कहां से डिसअपीयर होता है, तो आप बताओगे कि इट इज प्लेस फ्रॉम द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ द टोज।
पांव के जो प्रॉक्सिमल फैलेक्स है उससे सबसे लास्ट में डिसअपियर होता है। तो ये रूल ऑफ 12 12 घंटे में अपियर हुआ, 12 घंटे में डेवलप हुआ और 12 घंटे में डिसअपियर हुआ। एक जनरल फॉर्मूला है, इसको कहते हैं रूल ऑफ 12 राइगर मॉर्टिस के लिए। तो राइगर मॉर्टिस के लिए शॉर्ट नोट्स अगर आता है तो आप इस फॉर्मूले को और इस चीज को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं और आता है, इंपॉर्टेंट है। स्टेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम के इंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे, ठीक। कहीं कोई कंफ्यूजन? इज इट क्लियर? अब आपकी बात आई कैडबरिक लिविडिटी। कहते हैं ना सर पता नहीं क्या हुआ, वो शरीर नीला पड़ गया था। तो नीला कोई और चीज नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हैं जिनके ग्रो करने के कारण, डेवलप होने के कारण ये बॉडी के अंतर्गत ब्लड में ये डिस्कलरेशन होता है, नीला रंग पूरा फैलता है और इस नीले रंग को कहते हैं कैडबरिक लिविडिटी। कैडबरिक मीन्स डेथ, लिविडिटी मीन्स स्टेनिंग या कैडबरिक स्टेनिंग। ये डेथ के आधे घंटे के बाद शुरू हो जाती है और 4 घंटे में पैचेस के रूप में, पैचेस छोटे छोटे स्मॉल पैचेस के रूप में ऑल ओवर द बॉडी, और अगले 4 घंटे मतलब 8 घंटे के बाद ये फिक्स हो जाती है। पर जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, ये जरूरी है आपको याद करना, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि कैडबरिक लिविडिटी आप कहाँ पाएंगे। तो ये कैडबरिक लिविडिटी आप डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसी पर पाएंगे। जो बॉडी का डिपेंडेंट पार्ट्स है उसी में कैडबरिक लिविडिटी पाएंगे। मतलब अगर कोई केस हैंगिंग का है तो कहां पाइएगा? हाँ जी, अगर कोई केस हैंगिंग का है, लटका हुआ है, तो कैडबरिक लिविडिटी कहां होगी? लोअर एक्सट्रीमिटी में होगी। वेरी गुड। हैंड्स में भी होगी, हाथ भी तो ऐसा रहता है। वेरी गुड। क्या नाम है? काजल सिंह। आज सिंह की पारी है। आज होगा जिसमें कि नीलापन आवेगा तो उससे डिफरेंशिएट, माने मिलती जुलती कंडीशन हो तभी तो उससे डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन कैसे, क्या क्या उसके फाइंडिंग्स होंगे? इसमें कोई भी लाइव रिएक्शन नहीं होंगे कैडबरिक लिविडिटी में, लेकिन कंफ्यूजन में लाइव रिएक्शन होगा। उसमें क्या होगा? पेन होगा, स्वेलिंग होगा। इसमें नहीं होगा। और क्या है? और किस चीज से करते हैं? स्टिफनिंग, गैस स्टिफनिंग, कैडबरिक स्पास्म। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर 3 पढ़ो, तुम्हारी तो निगाह है। रिलैक्सेशन। स्टेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन आता ही नहीं है इसमें। कैडबरिक स्पास्म जब आता है तो स्टेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन को सुपरसीड करते हुए एस्टैब्लिश होता है। हाँ जी, बैठो। वन ऑफ द वेरी गुड बॉय। हाँ, दौड़ दे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। इसने अच्छा बताया। कैडबरिक स्पास्म इतना बता दिया